हेलो दोस्तों, जैसे कि हम इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि डिक्टेशन में जो स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं उसमें मिस्टेक कैसे काउंट होता है, कैसे फुल मिस्टेक काउंट होता है, कैसे हाफ मिस्टेक काउंट होता है और कौन सा कैटेगरी के लिए कितना मिस्टेक मतलब माफ रहता है या मतलब कितना परसेंटेज माफ रहता है, मिस्टेक आप उसमें कर सकते हैं जो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले बताते हैं ग्रुप सी में कितना परसेंट माफ रहता है, उसके बाद फिर बताएंगे ग्रुप डी में कितना परसेंटेज माफ रहता है। ये हो गया आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपका डिक्टेशन होता है डिक्टेशन होता है 100 का स्पीड से। स्पीड रहेगा 100 का, 10 मिनट तक बोलेगा। मतलब टोटल इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 1000 वर्ड होता है। अब इसमें कितना परसेंटेज मिस्टेक माफ करता है, तो जनरल के लिए 5% और ऑल कैटेगरी मतलब जनरल छोड़ के जितना भी कैटेगरी आता है उसमें ऑल कैटेगरी के लिए 7% मिस्टेक माफ रहता है। अगर आप सोच लीजिए कि 1000 वर्ड का 5% कितना होता है, तो 1000 वर्ड का आपका 5% होगा 50। मतलब 1000 में अगर 50 वर्ड अगर माइनस करते हैं तो बचेगा 950। मतलब जनरल वाले कैटेगरी को 1000 वर्ड डिक्टेशन देने के बाद उसको 950 वर्ड करेक्ट करने होंगे, तो ही वो आगे सिलेक्शन में जा सकते हैं। जस्ट उसी तरह उसको छोड़ के अगर 7% के लिए जो और कैटेगरी है तो 1000 का 7% होता है 70 वर्ड। इसमें इनको करेक्ट करना पड़ेगा 930 वर्ड, तो ये सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। अगर इससे आप ज़्यादा गलती कर देते हैं, मान करके 50 की जगह 51 काउंट हो गया या 52 काउंट हो गया रॉन्ग, या 3 की जगह 70 की जगह 71 हो गया या 72 रॉन्ग हो गया, तो फिर वो बोर्ड वाला सोचेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। रूल के मुताबिक तो आपको नहीं ले सकता है। अगर उनको नहीं मिलेगा स्टूडेंट तो हो सके कुछ मर्सी कर दे तो उसमें आपको ले सकते हैं। मतलब 1-2 वर्ड वो मर्सी कर सकते हैं। मैं भी हम एक मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते हाँ होगा। रूल के अनुसार आपका 5% मतलब 50 वर्ड और 7% मतलब 70 वर्ड, इतना ही माफ कर सकते हैं। बाकी बात वो बोर्ड को सोचना है कि लेना है या नहीं लेना है, इससे ज़्यादा 1-2 वर्ड काउंट होगा गलती तो। अच्छा, उसके बाद आपको बताते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी का स्पीड होता है ग्रुप डी का स्पीड होता है आपका 80 का स्पीड रहेगा और 10 मिनट तक डिक्टेशन देंगे। मतलब 10 से गुना कर देंगे 80 को, तो टोटल हमारे पास 800 वर्ड हो जाएगा। तो 800 वर्ड हो जाएगा, तो 800 वर्ड का इसमें क्या करना है। 800 वर्ड का जैसे कि 800 वर्ड का डिक्टेशन दिया आपको, तो 800 वर्ड में जनरल का मार्क रहता है 7%। 800 वर्ड में जनरल का माप रहेगा 7% और ऑल कैटेगरी का माप रहता है 10%। तो 800 वर्ड में 7% कितना होता है, 8 से 56 मतलब 56 वर्ड। अगर 800 वर्ड में 56 वर्ड अगर
आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, कितना वर्ड करेक्ट करना है, 744 वर्ड आपको करेक्ट करने होंगे जनरल के लिए। अब वही और कैटेगरी आएंगे तो 800 वर्ड में 10% होता 80, मतलब आपको करेक्ट करना है 720 वर्ड, तो ही आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर इसमें भी इससे ज़्यादा वर्ड गलती हो गया, एक वर्ड या दो वर्ड ज़्यादा गलती हो गया तो वो नहीं लेंगे, उनका वो रूल बना रहता है और नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। अब रही बात कि इसमें हम कैसे मिस्टेक काउंट होता है इसका, और कैसे मिस्टेक काउंट नहीं होता है, कहाँ हाफ मिस्टेक काउंट होता है, कहाँ फुल मिस्टेक काउंट होता है। जो हिंदी स्टेनो होंगे या इंग्लिश स्टेनो होंगे दोनों के लिए सेम रहता है, ऐसा नहीं कि हिंदी के लिए अलग होता है और इंग्लिश के लिए अलग होता है, दोनों के लिए सेम होते हैं। जैसे मान कर रखिए कोई वर्ड वो बोला गया, जैसे कुछ भी वर्ड बोला, ए द एन या कुछ भी बोला, अगर आपको बोला गया मान कर रखिए यहाँ पे अटेंशन, इस तरह लिखा जाता है, आपने तो लिखा वहाँ पे अटेंशन, लेकिन वहाँ पे आप पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा है, तो आप नहीं पढ़ पाए, तो आप तो नहीं पढ़ पाए तो टाइप भी नहीं कर पाइएगा, तो टाइप नहीं कर पाइएगा तो ए वर्ड तो आपका छूट गया, तो ए आपका हो गया 1 काउंट, मतलब आप इसको नहीं टाइप कीजिएगा तो 1 मिस्टेक आपका काउंट हो जाएगा। अब जैसे मान के रखिए कोई एक पैराग्राफ है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, वी शुड neither accept any theories nor adopt any views। कोई इस तरह से सेंटेंस आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखे, we should neither accept any theories nor adopt any views। ये आप शॉर्टहैंड में वहाँ पे लिख लिए। अब पता चला कि आप वी शुड तो पढ़ लिए, लेकिन एक 3 वर्ड आप नहीं पढ़ पा रहे लिखने के बावजूद, उसके बाद आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, या तो आप लिख नहीं पाए, इसके बाद आप यही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वी शुड के बाद नाइदर छूट रहा है, एक्सेप्ट छूट रहा है और एनी छूट रहा है, उसके बाद आप थ्योरी टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट 3 मिस्टेक काउंट होगा, मतलब जितने वर्ड छूटेंगे उतने वर्ड मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, अच्छा ये आपका फुल मिस्टेक काउंट हो गया। अच्छा दूसरी बात यह होता है कि मान के रखिए आप नाइदर लिखे, इसको एक्सेप्ट लिखे, ठीक है, उसके बाद इसको एनी लिखे, तो बहुत कोई क्या होता है नाइदर के बदले इंटर पढ़ लेंगे। अगर नाइदर के बदले अगर इंटर लिख दिए तो वहाँ आपको 2 मिस्टेक काउंट होगा, क्योंकि जो बोला तो आप लिखे नहीं, नाइदर बोला तो नाइदर लिखे नहीं, ऊपर से आप इंटर लिख दिए या अनदर लिख दिए, मतलब एक्स्ट्रा लिखिएगा तो जो बोला उतनी लिखे मिस्टेक काउंट होगा ही, और एक्स्ट्रा लिखिएगा तो वो भी मिस्टेक काउंट होगा। अच्छा ये तो लिखे हम एक्सेप्ट, ए एक्स पी को हावी के एक्सेप्ट हो गया, लेकिन इस तरह हम कभी कभी लिखा जाता है फ्रेज बना के बिकॉज द, तो आप होशियार बन के इस तरह भवेल नहीं लगाइएगा,
और यहाँ पे अब लिख लीजिएगा इस तरह से, इस तरह कंफर्म पता चल रहा है कि हाँ एक्सेप्ट ही है, लेकिन आप वॉवेल नहीं लगाने की गलती कीजिएगा, बिकॉज आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ आपको 3 मिस्टेक काउंट होगा, क्योंकि बिकॉज एम लिख दिए एक्स्ट्रा, द लिख दिए एक्स्ट्रा, और जो एक्सेप्ट पढ़ा तो लिखवे नहीं है, 3 मिस्टेक काउंट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा जो समझ में आए परफेक्ट वही लिखिएगा, एक्स्ट्रा नहीं लिखिएगा 50-50 चक्कर में कि हाँ हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इन और एनी एक ही जैसा लिखाता है, तो इन में वोवेल ना लगा के एनी में लास्ट में वोवेल लगा कीजिए, एक कंफर्म पता चल जाए कि एनी ही है। समझ में आ गया फुल मिस्टेक किसको कहते हैं? अच्छा, इस बार रूल यह भी बनाया गया है कि पंक्चुएशन में मतलब फुल स्टॉप का भी काउंट होगा हाफ मिस्टेक। पिछले साल ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार से फुल मिस्टेक काउंट होगा, फुल स्टॉप का हाफ मिस्टेक काउंट करेगा। कॉमा का रेयरली नहीं उतना काउंट होता, लेकिन हाफ मिस्टेक कभी लेता नहीं लेता, लेकिन कॉमा का नहीं काउंट करेगा, लेकिन फुल स्टॉप का काउंट करेगा। ये आपका आ गया फुल मिस्टेक का। अब बताएंगे हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होता है। हाफ मिस्टेक जैसे कि आपको जैसे बोले कि लिखा गया अटेंशन, ठीक है, इसका सही स्पेलिंग ए होता है। आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक, हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे। या तो फिर अगर इस तरह लिखिएगा, यहाँ पे ए दे दीजिएगा, ये भी आपका हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगा। ठीक है,